ये सब सवाल दिया गया था, एक में 5 को दिया है। सारणिक बोले तो डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम लोग देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। 5वां देखिए, तो 5 है। अब पहला सवाल दिया है मेरा 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0 दिया है। तो इसका सारणिक का मान ज्ञात कर, इसको मान लीजिए मेरा ए है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारणिक का मान ज्ञात करना है। जब देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3 देखिए 2 रो 2 कॉलम होता तो तुरंत निकाल देता, 3 कॉलम 3 रो हो जाएगा था। उसमें एक्सपेंडिंग करना होगा, R1 से करिए, R2 से करिए, चाहे C1 से करिए, आपको जो इच्छा करिए, सबका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग R1 से करते हैं। R1 से, R1 ही मेरा है, ये वाला पार्ट है। तो देखिए जिसमें लिए उस पार्ट को हमेशा क्लोज करना, मत झाँप देना है। तो पहले यहाँ 3 लेंगे, 3 ले लिए, ऐसे करना है। ये 3 मिला, पहला R1 क्लोज हो जाएगा। और 3 किसी मिला, पहला कॉलम में, पहला कॉलम भी क्लोज। अब क्या बचा, 0 बचा, -5 -1 0 प्लस माइनस, समझे। अब देखिए क्या यहाँ पर माइनस, नियम का माइनस प्लस माइनस, लेकिन -1 भी तो कोष्ट में यहाँ कर लीजिए, -1 पहले से है, ले -1। फिर देखिए ई जो तो हमेशा R1 झपाएगा ही, और ये इसे मेरे से झाँप लीजिए, झाँप लिए, तो ऐसे झाँपा गया, ऐसे झपा गया, ऐसे झपा गया, क्या बचा 0 3 0 3 -1 0। ओके, अब देखिए, अब फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आनते हैं -2, तो इसको -2 को कोष्ट में कर लेना है, क्योंकि कोष्ट में ही हमेशा रहेगा। हमेशा कब, मतलब जब प्लस माइनस मिलता है तो कोष्ट में करना पड़ता है, यानी खास करके माइनस वाला पार्ट को। तो ये दो ऐसे क्लोज हो जाएगा, ये तो झपाएगा ही झपाएगा ही झपाएगा ही। क्या बचा 0 0 3 -5 0 0 3 -5 बचा। तो यहाँ तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस ओके। चलिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, 0 गुना 0 0, और इसका नियम का माइनस, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम आप लोग जानते हैं भली भांति। अब देखिए -1 गुना माइनस, देखिए -5 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 5, यानी कि प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, +5 क्वेश्चन में करिए +5। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, बीच में क्या है माइनस, अब बीच में कुछ ना तो गुना, माइनस गुना माइनस प्लस, और एक लगा दीजिए, 0 गुना 0 0। अब इसका नियम का माइनस, क्योंकि 2 गुना 2 कॉलम इसीलिए करना पड़ता है, 3 गुना -1 तो -3, ऐसे कर लेते हैं। देखिए प्लस गुना माइनस, तो माइनस, अब 2 है 2 ले लीजिए, ओके, और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस गुना माइनस हो गया। और इधर करिए हल, -5 गुना 0 तो 0, तो 3 गुना 0 0, बीच में माइनस हो गया, समझिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0 -5 तो -5 लिखिए, +1 0 माइनस गुना माइनस प्लस है, तो 3 तो 3 लिख लिए, -2 इधर 0 घट के 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। 3 घट के हो गया यहाँ -5, ओके, +1 जोड़िए तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 3 0, ये बेचारा 0, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ गुना माइनस, तो -5 तो 15, अब प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस, हाँ प्लस से तो प्लस, 1 गुना 3 3, तो घट के हो जाएगा, देखिए -15 में से 3 गया, तो जब भी माइनस प्लस कंडीशन मिलेगा आपको घटाना पड़ेगा। तो 12 कौन बड़ा है, 15, तो क्या लगेगा माइनस, बन गया, ये मेरा आंसर हो गया 5 का पहला, इट्स ओके। चलिए तो इस प्रकार बनता है। और सवाल देखिए कैसा सवाल है, हो सकता है आपके किताब में या बुक में जो ना सवाल मिस होगा, यानी कि माइनस प्लस का गैपिंग हो सकता है, समझे ना समझे। चलिए आगे चलते हैं, अब 5 का बनाते हैं दूसरा, 5 का दूसरा सवाल है। देखिए इसमें 3 रो 3 कॉलम है, कोई दिक्कत बात, डरने की बात नहीं है, उस तरह से बना जिस तरह बनाते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल दिया 3 1 2 -4 1 ऐसे दिया, सवाल एक बार हम उतार लेते हैं। सवाल मेरा है ऐसे, यानी कि मान लीजिए ए है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 1 2 -4 1 3,
5 माइनस 2 1, समझे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, तो जब भी 3 कॉलम मिलेगा तो आपको एक्सपेंडिंग करना होगा। अब हम लोग तो R1 से ही करते हैं एक्सपेंडिंग, तो ये वाला पार्ट आने के R1 से करते हैं। तो R1 से, तो यहाँ लिख दीजिए R1 लिख दिए। चलिए R1 लिख दिए। तो यहाँ पहले क्या है 3, ऐसे करेगा। और आप लोग जान चुके हैं कि जिस पार्ट में मिलेगा उस पार्ट को झाँप लेते हैं कि 3 R1 क्लोज, और ये 3 किसे मिल रहा है पहला कॉलम में, पहला कॉलम और R1 क्लोज बचा 1 3 माइनस 2 1। अब प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। और यहाँ -4 पहले -4 कोष्ट में कर लीजिए, क्योंकि अगर माइनस मिलता है कोष्ट में कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना ये 4 तो ये ले लिए, तो जिसमें मिलता है वो रो तो झपाएगा ही, और किस कॉलम में मिलता है तो दूसरा कॉलम में। ये झपा गया, ये झपा गया, ये झपा गया और ये झपा गया, क्या बचा 1 2 और -2 1, समझिए। अब देखिए आगे प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा प्लस। अब देखिए कैसे मिलता है पहला रो में, समझे। ये 5 मिलता है, देखिए इस सभ्य के लेना पड़ता है। 5 मिलता है पहला रो में, और 5 किस कॉलम मिलता है तीसरा कॉलम, ये झपाएगा, यानी कि कॉलम तीसरा कॉलम और पहला रो झपाएगा। क्या बचा 1 2 1 3, यहाँ पहले 5 लिख दीजिए, 1 2 1 3, ऐसे मेरा बन गया। बना नहीं मतलब इस बार लिख दिए। तो चलिए अब लिखते हैं। अब 2 रो 2 कॉलम तो आप लोग जानते हैं गजब, तो 1 गुना 1 1। अब इसका नियम में माइनस, अब 3 गुना 2 6, और यहाँ प्लस, यहाँ -6 करना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए। अब बीच में कुछ हो ना तो गुना, माइनस होगा माइनस प्लस, यहाँ 4 है तो 4, ऐसे कर लीजिए। 1 गुना 1 1। और देखिए जब भी करना तो शुरू इधर से करना, 1 नंबर से शुरू से। अब देखिए बीच में लगता है माइनस, और 2 गुना 2 4, और देखिए यहाँ पर भी लगा माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके कर लेंगे। ये 5 को लिखिए। अब 3 गुना 1 3, और इसका नियम में लगता है माइनस, 2 गुना 1 2, ओके इस तरह से कर लिए। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। तो 1 माइनस बीच में कुछ होना तो गुना है, 1 गुना, यहाँ 1 ले दिया, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, +4 उधर लिख लीजिए, लिख लेते हैं 1। अब बीच में कुछ होना तो गुना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4, ओके। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 5 है तो 5, ऐसे कर लेते हैं। 3 में से 2 गया 1, ऐसे कर दिए। यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इट्स ओके। चलिए 3 जोड़ है, जोड़िए 7, प्लस है प्लस, 4 1 5, प्लस है प्लस, 5 1, ऐसे कर लीजिए। बीच में कुछ होना तो गुना, कुछ होना तो गुना, 7 21, प्लस है प्लस, 4 5 20, प्लस है प्लस, 5 1 5, समझे। 20 21 20 41 5 46, मेरा 46 पूरा गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार मेरा बनेगा, जो कि बहुत आसान है, और क्लास 12 में हद से अधिक पूछता है। चलिए अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं तीसरा, यानी कि 5वां का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है इस प्रकार, देखिए 0 -1 -2 0 1 0 3 2 -3 0 ऐसे दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए ए, कोई दिक्कत नहीं है, वह आपकी इच्छा है। मान लीजिए बेटर है, नियम मानेगा तब पर ही बेटर है। हाँ सवाल ऐसा है, सवाल आप लोगों को दिखता होगा बढ़िया से, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बेसिक, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बेसिक जाके देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग अपने आप में बहुत तेज है, ओके। तो देखिए 3 रो 3 कॉलम जब मिलेगा तो आपको एक्सपेंडिंग करना होगा। 2 रो 2 कॉलम में ला देते हैं एक्सपेंडिंग करके। एक्सपेंडिंग कहा जाए तो मतलब क्या है, आपका विस्तार कर रहे हैं, मतलब उसको विस्तार रूप में लिख के कर रहे हैं। तो R1 से करते हैं हमेशा, तो यही वाला R1 है ना, पहला वाला। आई वाला R2, ये R3, आई पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम लोग उतना नहीं बोलेंगे, पहला R1 से करेंगे, इट्स ओके। अब देखिए R1 में पहले क्या है 0, ऐसे कर लेंगे। देखिए जिस कॉलम को हम जिस रो के लेंगे, वो रो हमेशा कल झपाएगा, क्योंकि किस मिलता है, पहला मिलता है, और इधर मिलता है। जिसमें मिला वो पार्ट झाँप लीजिए, मतलब काट के निकाल लीजिए। क्या बचा आपको 0 3 -3 0 0 3 -3 0। अब देखिए जानते हैं प्लस माइनस का कंडीशन, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या है 1।
देखिए यहाँ पर नहीं लगा था माइनस, इसलिए हम कोष्ट में नहीं किए इसको, एक को ऐसे ऐसे कर लेंगे। देखिए ये पहला रो मतलब पहला रो झपाएगा ही, और ये मेरा दूसरा कॉलम, ये कॉलम भी झपाएगा। तो क्या बचे, ये कॉलम खत्म, ये खत्म। तो -1 -2 -1 -2 -3 और 0, और फिर क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए है 2 है, तो 2 यहाँ लिखिए। अब ये 2 इसमें मिलता है तीसरा कॉलम में, झाँप लीजिए। अब पहला रो झपाएगा ही, ये झपा गया और ये झपा गया, क्या बचा -1 -2 -1 -2 0 3 ऐसे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 गो रो 2 कॉलम हो गया, आसान से आसान आप लोग जानते हैं। 0 लिखिए, 0 × 0। अब यहाँ पर लगता है माइनस, और 3 × 9, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। ये नियम का माइनस और इस सवाल का माइनस। ओके, लिखिए -1 0 × इतना 0, अब नियम का माइनस। अब देखिए यहाँ पर -2 -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि आप हो गया -2 -3, माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आपको हो गया +6। यानी कि प्लस को नहीं लिखा जाता है, देखने में अच्छा से नहीं लिखते हैं। +2 3 -1 तो -3, नियम का माइनस, और 0 × 2 0। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ 0 है, लिख देते हैं। 0 में से 9 गया, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ बीच में गुना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो +9। समझे क्या, समझ गए होंगे, क्यों 0 9, 0 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा ना। चलिए -1 0 -6, चलिए एक बार इसको भी लंबे कर लेते हैं। +2 -3 0। देखिए 0 जोड़िए तो 9 -1, 0 में से -6 गया तो -6, प्लस है +2, -3 में से -0 गया तो -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 गुना कुछ भी 0, माइनस बीच में कुछ गुना है, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 6 प्लस, प्लस हो गया, प्लस गुना माइनस, ओ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा जी। देखिए ना बीच में गुना है, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना 3 6। अब देखिए जो 0 यहाँ +6 में से -6 चल गया, यानी कि 0 टका था, 0 रखा गया, बचा 0, बचा 0 0 बचा 0, पूरा इसका हल हो गया 0। ओके, में इसका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट 0। तो इस प्रकार से बनता है, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब बचा है 5 का लास्ट सवाल, बचा है चौथा सवाल मेरा ऐसा है। चौथा सवाल इस प्रकार है कि 2 0 3 -1 2 ऐसे दिया गया है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए आप। हाँ, हम सवाल यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए ए है, ए बराबर 2 0 3, ओके, -1 2 -5 -2 -1 0। तो आपको पता है एक्सपेंडिंग करना हो, क्योंकि सारणिक का मान बोला है, डिटरमिनेंट निकालने का। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए शॉर्ट क्या होता है कि आपको 2 गो रो 2 कॉलम में आ गया तो निकल जाएगा। तो ये पहला रो है, तो हम लोग पहले रो चलते हैं, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, तो हम लोग इस सब में पहला रो लेते हैं। आपका मन है पहला रो पहला कॉलम जो लीजिए सकते पड़ेगा। तो पहला रो लिए, पहला में क्या है 2 है तो 2 ले लिए, और ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये 2 किसे मिला, इसमें मिला और इसमें मिला, क्लोज। क्या बचा 2 -5 -1 0, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस देखिए, हाँ देखिए ये नियम का माइनस और ये माइनस पहले से है, तो इसको कोष्ट में करना होगा। ऐसे कर लीजिए, ई वाला ई पार्ट झपा जाएगा, और ई तो हमेशा झपाएगा ही। बचेगा 0 3 -1 0 0 3 -1 0। अब ये क्या होगा प्लस प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ क्या है -2। सो कोई क्वेश्चन में कर लीजिए, कर लेते हैं क्वेश्चन में। ऐसे ऐसे कर लिए, ठीक है। और ये देखिए इसमें मिला, ये तीसरा कॉलम में क्लोज कर लीजिए, ये पहला रो में क्लोज हो जाएगा। बचा क्या 0 3 और 2 माइनस ऐसा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 2 गो रो और 2 गो कॉलम मिलता है, तो इसको आसान हो जाता है हल करने में। तो इसको लिखिए 2 बराबर, अब देखिए 2 गो रो 2 कॉलम, तो ऐसे गुना करिएगा, 0 गुना 2 0, नियम का माइनस, और माइनस गुना -5 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 5, यहाँ हो जाएगा 5। ओके, अब देखिए बीच में कुछ होना था गुना, माइनस माइनस प्लस, ओके, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0
अब नियम का माइनस, ओके कोशिश कर लीजिएगा। 3 गुना -1, तो 3 गुना 1 3 प्लस माइनस माइनस तो -3, ऐसे कर लिए। अब देखिए बीच में कुछ गुना, प्लस माइनस माइनस 2, ओके। अब -5 गुना 0, अब नियम का माइनस नियम का, और 3 दूनी 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं 2 5, 0 में से जो है ना, 0 में से 5 गया 5, लेकिन हम माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। चलिए प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, लिख 0, बीच में कुछ होना था गुना, यानी कि माइनस गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 -2 है। लिखिए 0 में 6 गया, मतलब कि -6 गया, यहाँ पर लिख देते हैं 0 में से -6 गया -6। चलिए बीच में कुछ होना तो गुना है, एक बार और लंबरा देते हैं। 2 -5 प्लस 1 जोड़ 3, तो 3 होगा ना, 0 जोड़ 3 0, ओ सॉरी 0 जोड़ 3 तो हो जाएगा मेरा 3, माइनस बीच में कुछ नहीं गुना, माइनस होगा माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 छाके 12। तो देखिए जिसको भी बीच में कुछ होना तो गुना, प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 पंचे 10 प्लस 1 गुना 3 3 प्लस 12। तो पहले हम लोग ऐसा कंडीशन में प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। +3 है +12 +15 -10, घट के मेरा हो जाएगा 5। इस प्रकार से मेरा बन गया, समझे, ऐसा बन जाता है इस प्रकार से। तो मेरा जो है ना 5 में 4 सवाल था, जो कि सारणी का यानी कि डिटर्मिनेंट्स निकलना था, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं छठा में। छठा में सवाल है कि यदि a बराबर दिया है, देखिए मोड में नहीं है, a बराबर दिया है तो मोड में मतलब कलम से कर दिया गया है। a बराबर इतना सवाल है तो मतलब ज्ञात कीजिए a, ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसा दिया है यहाँ पर, ऐसा ऐसा मतलब कि आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा, ऐसा मोड सारणी। देखिए मेरा a यानी कि सवाल दिया है 1 2 5 1 1 4 और 2 माइनस में -3 और -9 दिया है। तो हमको ज्ञात करना है ए डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी का मान। आप लोग पहले हम बता चुके हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे करिए और ए का मान बैठाइए 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो जब ऐसा कंडीशन मिलता है कि सारणी हो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो आपको एक्सपेंडिंग करना होता है आपको, यानी कि पहला रो से चाहे पहला कॉलम से, आप पर डिपेंड करता है आपकी मर्जी। तो हम हमेशा R1 से करते हैं, क्योंकि R1 से करते हैं, इसीलिए R1 से कर रहे हैं। ये मेरा R1 हुआ, R1, तो यहाँ पर R1 कर लेते हैं R1। तो पहले क्या है 1, तो यहाँ 1 लेंगे, फिर से करेंगे, इसे करेंगे, और एक इसे मिलता है, इसमें क्लोज क्या बचा 1 4 1 4 -3 और -9। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ओके। यहाँ क्या है 1 1 ले लिए, और जिस रो में लेते हैं वो रो हमेशा झपाता है, ये रो तो हमेशा झपाएगा ही, इसको छोड़िए दीजिए। और एक किसे मिला तो दूसरा कॉलम मिला, ये झपा गया और झपा गया, क्या बचा 2 5 और -3 और -9, ओके। प्लस माइनस फिर आ जाएगा प्लस, लेकिन हम -2, अब दूसरा माइनस हम -2 कहलाएगा, तो हम -2 को ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये तो मेरा मिल गया, ऐसे खत्म, पहला रो खत्म और तीसरा कॉलम खत्म। क्या बचा 2 5 1 4 2 5 1 4, ओके, ऐसा बन गया। अब आप लोग जानते होंगे सारणी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए अगर 2 रो 2 कॉलम मिल गया तो बहुत आसान। चलिए तो 1 माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 गुना 1 9। अब इसका नियम का माइनस, अब देखिए इसे कर लेते हैं 4 तिया 12, यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, समझिए, ऐसे कर लीजिए -1। यहाँ हो गया आपका -9 गुना 2 यानी कि 2 गुना -9, तो 9 दूनी 18, यहाँ प्लस या माइनस हो जाएगा, समझिए। तो यहाँ -18। अब इसका नियम का माइनस, और देखिए और यहाँ पर क्या है 5 गुना -3, तो 5 तिया 15, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो -15। इसको कोष्ट में करना होगा, और ई माइनस नियम का माइनस लगता है, ऐसे कर लिए, जगह नहीं है यहाँ कर लेते हैं। बीच में कौन गुना है, प्लस माइनस माइनस 2 है तो 2 लिख लिए। चलिए अब ऐसे कर लेते हैं, 4 दूनी 8, अब नियम का माइनस, 5 एकम 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ओके। चलिए तो एक बार लिखते हैं बराबर 1
-9, यहाँ माइनस, बीच में कुछ गुना, माइनस माइनस हो जाएगा +12, -1 लिख लिए, -18 कर लिए, और माइनस बीच में गुना, माइनस माइनस हो जाएगा +15 जो लिख दिए, खाली माइनस का हल कर ले हैं कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पर -2 ओके, और 8 में से 5 गया तो 3 कर लिए। अब यही कंडीशन को जगह नहीं हम इस पर टिक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ एक जहाँ तहाँ रहेगा, ये एक जहाँ के तहाँ लिखिए, बराबर में एक जहाँ के तहाँ। अब यहाँ पर क्या है 9 -9 और +12, 12 जब भी प्लस माइनस का कंडीशन मिलता है घर आएंगे, 9 12 में से 9 गया 3, भले क्योंकि 12 बड़ा 3 हो जाएगा ऐसे। अगला क्या है -1 है, -1 यहाँ लिख लेते हैं, -1 ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखिए -18 + 15 यानी कि 18 में से 15, देखिए 15 में से 18 नहीं घटेगा, लेकिन 18 में से 15 घटाएं, क्योंकि जब भी प्लस माइनस दिखेगा तो घटाना है। तो यहाँ पर 18 में से 15 हो जाएगा 3, लेकिन बड़ा कौन है माइनस वाला, तो -3 हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर क्या है -2 गुना 3 है, उधर -2 और गुना ऐसे 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। बीच में कोई गुने है, चलिए 1 गुना 3 3, चलिए माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 3 3, ओके। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ओके। तो जब भी माइनस प्लस करने से मिलता है जोड़ में, तो पहले जोड़ वाले जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए प्लस में यानी कि प्लस छिपा रहता है, तो +3 और +3 +6 यहाँ पर छिपा हुआ है, और -6 घट के 0, मेरा बन गया आंसर रेडी। इस प्रकार से मेरा बनता है, मेरा 6 का भी बना चुके हैं। अब चलिए हम लोग जाते हैं 7 में। तो 7 में बोलता है x के मान ज्ञात कीजिए, सवाल दिया गया है, सवाल दिया है। देखिए सवाल 2 4 5 1 भी बराबर दिया है, 2x 4 6x दिया गया है। तो यानी कि x का मान, यानी कि x का मान निकलना है, x का मान निकलना है 7 में। तो 7 में x का मान निकलना, पहला सवाल में दिया है 2 5 4 1 बराबर 2x 4 6x ऐसे दिया है, 6 फिर x दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि मेरा क्या है डिटरमिनेंट का सिंबल यानी कि पहचान है। तो आप लोग जानते हैं कि सारणिक का पहचान है, सारणिक का, जब सारणिक का पहचान आप लोग जानते हैं तो फिर ऐसे कोना कोनी गुना जानते हैं, 2 गुना 1 2 ऐसे कर लीजिए। अब इसका नियम में -2 था, अलग से होता है 2, फिर नियम में माइनस 5 गुना 4 20 ऐसे कर लिए, ओके। बराबर है तो बराबर कर लिए। फिर देखिए कि ये भी तो मैं सारणिक का ही पहचान है, और 2 गुना 2 2 गोरो 2 कॉलम तो आसान हो जाएगा निकालने के लिए। तो ये दोनों का आपस में गुना यानी कि 2x गुना x, यहाँ आगे में कुछ देखिए है 1 गुना 2 2, अब गुना पावर जुड़ता है, पावर एगो x पावर यहाँ एगो x पावर 2 यानी कि 2x स्क्वायर। और इसके नियम में क्या लगता है माइनस, नियम में क्या लगता है माइनस लगता है, तो यहाँ नियम में लगेगा माइनस। अच्छा चौके 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मोड को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों बोल मोड है तो मोड खत्म मान लीजिए, काटना नहीं मतलब मोड खत्म, यो पट्टी खत्म। यहाँ बचा 2, देखिए हाँ क्या बचे देखिए 2 यहाँ प्लस में माइनस में 18 20 है, तो 20 में से 2 गया तो 18, बड़ा कौन है माइनस में -18 बराबर है, बराबर तो घटेगा नहीं, तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 24। मुझे तो x निकालना है ना, तो x वाला पार्ट को हम पकड़ के रख लेंगे, ये है मेरा x वाला पार्ट पकड़ लिए। अब बचा देखिए ऐसे फालतू क्या है 24, ये पट्टी क्या है प्लस में, सॉरी हम माइनस में, तो ये पट्टी क्या है माइनस में, तो उस पट्टी कहाँ जाएगा प्लस में, क्योंकि मुझे x वाला पार्ट इसमें फालतू में 24 है, इसीलिए तीन बेचारा -18 जहाँ के तहाँ, और ये पट्टी बेचारा 24 प्लस में था, सॉरी माइनस में था, ये पट्टी आ जाएगा तो प्लस में 24। अब बराबर क्या बच गया 2x स्क्वायर, ओके। अब देखिए प्लस माइनस का कंडीशन में घटाएंगे, देखिए एक -18 और प्लस 24 यानी कि 24 में से 18 हो गया था 6, प्लस कौन है बड़ा में है तो प्लस में रह गया, और 2x स्क्वायर, इसी को आप ऐसे घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे घुमा लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 4 जोड़ 3 करिए 7 ही होगा, चाहे 3 जोड़ 4 करिए तो 7 ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस में, था नियम यहाँ से मानिए।
मुझे तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट चाहिए, एक्स निकलना। तो इसमें देखिए बीच में फालतू क्या हो गया, दो गुनाम हो गया, नहीं फालतू हो गया। दो गुनाम इधर कहाँ जाएगा, भागा में। तो लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर छो, ये गुना में कहाँ जाएगा, भागा में। यहाँ पर नीचे में भागा मतलब बटे, दुक्का दो, दो तिया छो, 3। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 3। हमको सिर्फ क्या चाहिए, एक्स का मान कि ओनली 1 एक्स, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 3। अब 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है ना रूट में, जब आता है ना, वो पल्सों में होता है और माइनसों में होता है। मेरा आंसर बन के रेडी, ये मेरा एक्स का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए साथ में 2 नंबर का सवाल दिया है। 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है कि 2 4 3 5 एक्स 2 एक्स 3 5 दिया है। तो सवाल लिख लेते हैं, 7 का 2 नंबर सवाल लिख लेते हैं। सवाल मेरा है 2 4 3 5 बराबर एक्स 2 एक्स 3 5 ऐसे दिया है। तो देखिए ना, तो मैं कहा सैम्बोल में सैम्बोल दिखता है जो सारणी का, नहीं डिटर्मिनेंट का। जब सारणी का मान निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों को ऐसे गुना करते हैं। आप लोग को नहीं घेरना, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। 2 पंचे 10, ओके, ऐसे कर लीजिए। अब इसका नियम में माइनस 4 तिया 12 ऐसे कर लिए, बराबर है तो बराबर है। हाँ, 5 गुना एक्स 5, क्योंकि ऐसे गुना करते हैं, क्योंकि पहचान किसका है, सारणी का, डिटरमिनेंट का। 5 एक्स, नियम में माइनस, 2 गुना 3 6 एक्स है तो एक्स। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 10 घटाइएगा तो होगा कितना आपको 2। लेकिन बड़ा कौन है, 12, क्या लगा माइनस, ओके हो गया। अब आगे चलिए, हाँ देखिए 5 प्लस में है, माइनस में 6 एक्स है। देखिए 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, 6 में से 5 गया तो 1 एक्स। लेकिन बड़ा कौन है, तो बड़ा मेरा है 6, क्या लगा माइनस। मुझे निकालना क्या है, एक्स ना। तो एक कहाँ है, गुना में, तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। इसी को मतलब -2 जहाँ तहाँ, ये खाली मेरा -1 गुना में, यहाँ कहाँ आ जाएगा -1 भागा में, बराबर इधर एक्स। तो माइनस माइनस खत्म, क्या बचा 2, यानी कि 2 में भगा दीजिए, 1 से 2 होगा, तो इसलिए एक्स बराबर मेरा हो जाएगा 2, एक्स बराबर 2। इस सारणी का मान बन गया। तो इस तरह से बना लिए। और एक अंतिम लास्ट सवाल है 8 नंबर का, 8 नंबर लास्ट सवाल है, यहाँ पर है। तो x 18 2 x बराबर 6 18 2 6, तो x का मान बराबर है। यहाँ ऑप्शन ए बी सी करके ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हम लोग मिलाएंगे। पहले हम सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। हमारा सवाल कुछ ऐसा है, x 18, सवाल ऐसा है, फिर 2 x बराबर सवाल है, फिर मेरा हो गया 6 18 2 6। तो मुझे x का मान निकालना है और वहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पर टिक आउट करना। ओके चलिए, तो हम लोग रेडी हैं। तो ऐसा पता आपको सारणी का सिंबल है, सारणी का 2 रो 2 कॉलम, लेकिन 2 रो 2 कॉलम आसान हो गया। तो पहले ऐसे करिए, x गुना x, यानी कि x गुना x। तो गुना में पावर जुड़ता है, एक का इसने पावर 1 तो पावर 2 एक्स स्क्वायर। अब इसके नियम में माइनस 18 गुना 2, 18 दूनी 36 कर ली, चलिए बराबर। तो फिर ऐसे पहले गुना होगा, 6 गुना 6 36। अब इसके नियम में माइनस लगा दिया, 18 गुना 2 36, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको से कर देते हैं, संकेत कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 में से 36 गया 0। मुझे तो निकालना है एक्स वाला ना, तो एक्स वाला पार्ट ये है ना, फालतू कौन है -36। ये पट्टी माइनस में बढ़ जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर लिखिए, और ये पट्टी माइनस बढ़ जाएगा तो प्लस, 0 में जोड़िए 36, क्योंकि 0 जहाँ के तहाँ ही रहेगा, खाली ये इधर भागेगा। अब जोड़िए तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ ओनली 1 एक्स। ये स्क्वायर हमको नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, रूट यानी कि 36, तो रूट हो गया 36। तो आप 36 को तोड़िए ना, तो 6 गुना 6 और रूट यानी कि वर्गमूल हो गया मेरा। यहाँ 3 रहता है घनमूल, यहाँ तो नहीं बोला है, तो वर्गमूल कहलाएगा। तो वर्गमूल कहता है कि 2 गो में से 1 गो बाहर, 2 गो 6 गो बाहर, जैसे निकलेगा रूट में वो प्लसों में होगा और माइनसों में होगा। तो मेरा बन गया x बराबर प्लस माइनस 6। इसमें ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन कौन होगा,
आपका ऑप्शन ए में तो यहाँ छो है, लेकिन मेरा क्या आया प्लस माइनस छो, तो यहाँ प्लस माइनस छो, बी ऑप्शन होगा, बन गया। ये में तो होगा नहीं, तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन बी बन गया। तो आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और ये क्लास 12th मैथ और सब सब्जेक्ट का वीडियो हमेशा अपलोड किया जाएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकते हैं।